उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसी हत्याकांड सामने आई जिसे जानकर लोग हैरान हो जाएंगे। साक्षर, दीपक और देवेश तीनों जिगरी यार थे, हमेशा साथ रहते थे, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन काल का कुचक्र देखिए, दीपक ने ट्रांसजेंडर से इश्क के चलते देवेश के साथ मिलकर साक्षर की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव को बगीचे में गड्ढे में खोद कर दफना दिया गया। यह रिपोर्ट देखिए और रहिए ऐसे दोस्तों से सावधान। एक ट्रांसजेंडर के दो आशिक, लव ट्रायंगल में कत्ल की वारदात। ट्रांसजेंडर के इश्क में युवक का कत्ल, गड्ढा खोदकर शव को दफनाया। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसे जानकर लोग हैरान हो गए। साक्षर, दीपक और देवेश तीनों जिगरी यार थे, हमेशा साथ रहते और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते। पर कत्ल का कुचक्र देखिए, दीपक ने एक ट्रांसजेंडर से इश्क के चलते देवेश संग मिलकर साक्षर की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाग में गड्ढा खोदकर दफना दिया और मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल दीपक और साक्षर एक ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका के दीवाने थे। दीपक का अमन के साथ पुराना संबंध था। इस बीच साक्षर भी अमन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। ये बात जब अमन ने प्रेमी दीपक को बताई तो उसे नागवार गुजरा। अमन और दीपक ने साक्षर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने देवेश के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और साक्षर की गला घोटकर हत्या कर दी। सर, साजिश हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या क्या बरामद हुआ है? थाना कोतवाली नगर में 31/3/2026 को वादी संजीव कौशिक, जो कि देवीपुरा का निवासी है, उसने थाना कोतवाली नगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र साक्षर कौशिक 30/3/2026 की शाम से ही लापता है और वो देवेश के साथ गया था। देवेश घर पे मौजूद है लेकिन उसके बेटे का कोई हाल पता नहीं है। इस तहरीरी सूचना पे तत्काल जो है संगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हिरासत में पूछताछ के दौरान देवेश द्वारा यह बताया गया कि 30/3/2026 की रात को दीपक और शुभम के साथ पहले से योजना बनाकर साक्षर कौशिक को महिंद्रा शोरूम चंदेरू स्थित बगीचे के पास ले गया और वहां पहले से मौजूद दीपक और शुभम ने देवेश के साथ मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को पास के ही बगीचे में दफन कर दिया। देवेश की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया। तत्काल उसका पंचायतनामा भरा गया, उसकी पहचान भी की गई और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात इसमें आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए शुभम को भी अरेस्ट किया गया। साजिश के तहत सोमवार की रात करीब 8 बजे देवेश घुमाने के बहाने साक्षर को अपने साथ ले गया। उसे जमकर शराब पिलाई। जब साक्षर नशे में पूरी तरह धुत हो गया तो रात 11 बजे देवेश उसे लेकर सिकंदराबाद कोतवाली के गांव बिलसूरी में बाग में लेकर पहुंचा। वहां दीपक और उसका एक दोस्त शुभम पहले से खड़े थे। वहां सबने मिलकर दारू पार्टी की। इस बीच तीनों ने मिलकर एक पेड़ की टहनी से साक्षर की पिटाई शुरू कर दी। दीपक ने अपनी शर्ट उतारकर साक्षर का गला घोट दिया। इतने में उसका मन नहीं भरा तो उसने जमीन पर पड़ी ईंट उठाकर साक्षर के सिर पर तीर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तमाम तफ्तीश के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि अमन उर्फ अवंतिका, जो कि ट्रांसजेंडर है, उसके साथ दीपक और साक्षर कौशिक दोनों के संबंध थे। इस दौरान अमन जो है वो साक्षर कौशिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर उसने दीपक से जो है इस बारे में बात की और फिर दीपक, अमन, शुभम और देवेश चारों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। इसमें शुभम की निशानदेही पर जो साक्षर कौशिक का पर्स है और जो घटना में प्रयुक्त जो शर्ट है जिससे गला घोटा गया वो बरामद किया गया है। इसमें तीनों आरोपियों जो कि देवेश, शुभम और अमन को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सर, इसमें हत्या के
इसमें जो है पहले उसको डंडे से पीटा गया, डंडे से पीटने के पश्चात उसका गला घोटा गया और फिर पास पड़े ईंट से जो है उस पर प्रहार किए गए। सर इसमें जो दीपक साक्षर कौशिक से पीछे क्यों छुड़ाना चाहता था? साक्षर कौशिक से पीछा इसलिए छुड़ाना चाहता था क्योंकि साक्षर कौशिक जो है अमन के साथ जो है वो संबंध रखना चाहता था और वो अमन जो है वो दीपक के साथ जो है वो संबंध रखना चाहते थे, साक्षर कौशिक के साथ नहीं। किस तरह के संबंध, शारीरिक संबंध है कि दोस्ती के संबंध? ये एक तरह का शारीरिक संबंध ही था। साक्षर को मारने के बाद दीपक समेत सभी आरोपियों ने उसके शव को गड्ढा खोदकर बाग में दबा दिया। जब दीपक, देवेश और शुभम हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तब अमन और अवंतिका अपने घर पर मौजूद थी ताकि उसके ऊपर किसी को शक न हो। पुलिस ने अमन, देवेश और शुभम को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी दीपक फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। अब देखना यह है कि कब तक इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब कुछ अन्य बड़ी खबरें होंगी।